नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का मॉडल सेट 9 का यह वीडियो है। आइए दोस्तों, इसके सभी प्रश्नों को डिटेल में देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है किसके? केपलर का एक रूल होता है कि आवर्तकाल का स्क्वायर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कक्षा की त्रिज्या के क्यूब के। आवर्तकाल के समानुपातिक क्या होगा? तो ये हो जाएगा r⁴3/2। उत्तर ये हो जाएगा r⁴3/2। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व सबसे कम है। ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? ग्लेशियर का जो बर्फ़ होता है वो निचले स्तर से पिघलता है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? ये पवन निक्षेपित मिट्टी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यह कथन सत्य है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ये भी सही है। भारतीय परिषद 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल पार्लियामेंट्री सुधार, ये कथन भी सत्य है। भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया। ये कथन गलत है। समवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम 1935 में जोड़ा गया था। तो 1, 2, 3 कथन सही है। निम्नांकित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर को कम करना मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। उत्पादन के 5 कारक कौन कौन से हैं? 5 ऑप्शन तो सिर्फ इसी में है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा जोखिम। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? सर्विस के दौरान। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 ईस्वी में। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। इसी समझौता के द्वारा LOC का निर्धारण भी किया गया था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था 10 जनवरी 1966 और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया था संदेहास्पद स्थिति में। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है और लघु ज्वार सप्तमी या अष्टमी को उत्पन्न होता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य समकोण की स्थिति में रहते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। बिपाशा व्यास नदी का पुराना नाम है। चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? चलायमान मुद्रा को गर्म मुद्रा, हॉट मनी भी कहते हैं। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। JP आंदोलन 1974 में हुआ था। इसी आंदोलन के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी। सादिर किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है भरतनाट्यम, उसका पुराना नाम सादिर है। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल बैंक के माध्यम से। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटका में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? राजस्व प्राप्ति में ऋणों की वसूली को शामिल नहीं किया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। क्यों? यह इसलिए उपयुक्त माना गया, इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। ये कथन सत्य है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। ये कथन भी सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी।
यह तीनों ही कथन सत्य है। यह तीनों ही कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में अपनाई गई थी। निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु 1905 ईस्वी को माना जाता है। इसी समय से स्वतंत्रता संग्राम के लिए उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह किसानों से संबंध नहीं था? बारदोली किसानों से संबंधित था। चंपारण, तिनकटिया प्रणाली, खेड़ा सत्याग्रह ये भी किसानों से संबंधित था। अहमदाबाद जो था, अहमदाबाद सत्याग्रह यह मील मजदूरों के लिए था। यह मील मजदूरों के लिए गांधी जी ने किया था। गलत कथन चुनिए। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म खो देते हैं। ये कथन सही है। बार बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हों। ये कथन भी सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये कथन भी सही है। निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते। ये कथन गलत है। आकर्षित ये भी होते हैं। निकेल, फेरस और कोबाल्ट इन तीनों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल को नीला करेगा बेस, क्षार। तो इसमें से सिरका अम्ल है और नींबू का रस अम्ल है। बेकिंग सोडा और कोई भी विरंजक ये जो है ये बेस है, तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। इसका उत्तर 1 और 4 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। उपयुक्त सभी। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन पेशियों में पाई जाती है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? 100 गुने 10 1000, 1000 गुने 1 1000 किलोवाट, यानी कि 1 यूनिट। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? परमाणु सिद्धांत दिया था सबसे पहले जॉन डाल्टन ने। इन्होंने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी दिए थे। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? स्थगन प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार या असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह अपने पद से हटाया जाएगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सुमेलित करना है। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 195 में विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा 4132। ये देखिए पहला से ही पता चल जा रहा है। अनुच्छेद 300A है, ये संपत्ति का अधिकार। ए का 4 सिर्फ इसी में है, तो यही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई समावेश नहीं था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, जिसमें उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला उत्तर मुगल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था? उसका नियम था सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था 1327 ईस्वी में। इसने देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खान था। इसने ही अपने शासनकाल में दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में नहीं, ये राजस्थान में। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र ये राजस्थान में नहीं, ये गुजरात में। तीनों ही कथन गलत है।
कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है? प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, जबकि 32 मीटर पृथ्वी के नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा। विंध्यक्रम और सतपुड़ाक्रम के बीच में नर्मदा बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ये कथन सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये कथन गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ये कथन सही है। भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 है। ये कथन भी सत्य है। 1, 3, 4 सत्य है। भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? अब तक ऐसा करने वाले 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। किसी श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच डायमोलेक्युलर CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं? उसे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं। कोलाइड का उदाहरण क्या है? कोलाइड का उदाहरण है धुआं। गैस से भरे एक जार में गुलाबी रंग का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है। तो जार में कौन सी गैस है? इस जार में क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस द्वारा विरंजन की क्रिया होती है, जिससे फूलों का रंग उड़ जाता है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये होता है 120 से 80 mm। सिस्टोलिक प्रेशर इसमें 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80। एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? असम के काजीरंगा अभयारण्य का मुख्य पशु एक सींग वाला गैंडा है। पूना समझौता कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? पूना समझौता सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच एक समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? यरवदा जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए वर्धा से 7 नवंबर 1933 से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। पत्थर की मस्जिद कहाँ है? ये पटना में है। बादशाही मस्जिद लाहौर में है और मक्का मस्जिद हैदराबाद में। 2, 1, 4, 3। मैंगो शावर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? ग्रीष्म ऋतु में भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, जिससे मालाबार के आम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में मैंगो शावर, जबकि कर्नाटक के कहवा उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ब्लॉसम शावर कहा जाता है। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करता है? हार्मुज जल संधि ओमान तथा फारस की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि ये अलग करता है ईरान तथा UAE को। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक है JB कृपलानी की। पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में C का तात्पर्य क्या है? C प्रकाश की गति है। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे कौन हैं? उपचायक रोधी का अर्थ हुआ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हैं विटामिन A, C और E। एंटीऑक्सीडेंट का लाभ होता है कि यह रोग निवारण में मदद करते हैं तथा यह मस्तिष्क के कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं। कृत्रिम उर्वरक आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? आपने सुना होगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटेशियम। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? 2 मग है, उसके अंदर एक मग है और उसके अंदर एक मग चिपक गया है, तो इसे आप ठंडे पानी से कैसे अलग करेंगे? इसमें जब ठंडा पानी डाल देंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा सा सिकुड़ेगा तो फिर इससे ये निकल जाएगा। तो अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर। ताजमहल का निर्माण भारत और किसके विशेषज्ञों ने किया था? भारत और फारस के कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था। ताजमहल बनाने में मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खान थे।
भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? इसका कारण था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये मुरली भरहवा चंपारण के निवासी थे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है जिसमें परिमाण तो हो लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं हो? तो ये हो जाएगा कार्य। कार्य का परिमाण होता है लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। निम्न में से कौन ठोस कणिकीय प्रदूषक के उदाहरण है? ठोस कणिकीय प्रदूषक के उदाहरण है एरोसोल। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति कौन थी? सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति में 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा मैथिली को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, जिसमें कि मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जबकि संविधान लागू होने के समय उसमें केवल 14 भाषाएं थी। निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? इसका मुख्य घटक नहीं है संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी फ्रांस तथा जर्मनी के बीच और ये हुई थी 1871 ईस्वी में। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में संपूर्णवाद को महत्व दिया जाता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? समाज की धार्मिक एकात्मकता। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं अपितु पूरे समाज से होता है। समाज की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक एकात्मकता जितनी अधिक होगी, आत्महत्या की संख्या उतनी ही कम होगी। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं 9 नवंबर को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध साहित्य क्षेत्र से है। द्यूत क्रीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द की है लूडो। महाभारत में कौरवों और पांडवों ने यह खेल खेला था जिसे कि द्यूत क्रीड़ा कहा जाता था। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC की शपथ किसने ली? नए CVC बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। BCCI ने IPL 2023 में प्लेऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? BCCI ने प्रत्येक डॉट बॉल पर 500 पौधे लगाने की घोषणा की थी। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित किया गया श्रीनगर में। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। इन्होंने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 6ठी बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है उड़ीसा के गंजम जिला के अस्का पुलिस स्टेशन को। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोल्लम जिला बन गया। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे कौस्तभ चटर्जी। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जादूनामा के लेखक हैं जावेद अख्तर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? बिहार राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में
उपजाई जाती है। यह काली मिर्च की तरह दिखती है, इसलिए इसे मरचा चावल नाम दिया गया है। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8,091 मीटर है। ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को उत्तरी मध्य प्रदेश में आकस्मिक बाढ़ आने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान में जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु यह सम्मान दिया गया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? यह पहले भी 10 ब्रॉडगेज इंजन दिया गया था बांग्लादेश को, अभी फिर से 20 ब्रॉडगेज इंजन बांग्लादेश को दिया गया है। शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? यह बना है आयरलैंड। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? इसकी मेजबानी यूएई द्वारा की जाएगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये थे दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 के सभी 95 प्रश्न। इसके 5 प्रश्न जो गणित से हैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।